राज नाम का एक लड़का था। राज का जन्म एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था। पैसों की कोई कमी नहीं थी उसके घर में। राज कॉलेज में पढ़ता था। वह लगभग 25 वर्ष का था। एक दिन राज अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने के लिए गाड़ियों के एक शोरूम में गया। वहां राज ने डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी जो उसे बहुत पसंद आई। राज काफ़ी लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार लेना चाहता था। राज ये बात जानता था कि उसके माता पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो इस कार को खरीदने के लिए सक्षम है। इसलिए उसने अपने पिताजी से ये कहा कि उसे वो कार उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में चाहिए। राज ने अपने मन की इच्छा अपने पिताजी को बता दी। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। राज ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। इस खुशी में राज के पिताजी ने राज को अपने ऑफिस के निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने वहां अपने बेटे राज से कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे होनहार और अच्छे बेटे पर गर्व है। राज के पिताजी ने उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार भी दिया। राज को उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देखकर बहुत निराशा महसूस हुई, लेकिन वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर उस छोटे से बॉक्स में ऐसा क्या है जो पिताजी उसे गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं। इसलिए उस छोटे से बॉक्स को उसने तुरंत खोल दिया। राज ने देखा उस बॉक्स में एक लाल कपड़े में लिपटी हुई भगवत गीता रखी हुई थी। गिफ्ट में भगवत गीता देखकर राज को अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पिताजी को गुस्से में कहा, आप इतने अमीर हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी गिफ्ट में आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। वो अपने पिता पर बहुत चिल्लाया, उनकी बहुत बेइज्जती की और उसके बाद अपनी नाराज़गी दिखाते हुए वो काफ़ी गुस्से में अपने पिताजी का घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। राज के इस तरह के व्यवहार से पिताजी को बहुत तकलीफ हुई। वो रोते हुए वहाँ से चले गए। काफ़ी साल बीत गए। राज अब एक सफल व्यापारी बन गया था। वह अपने जीवन में बहुत खुश था। अब उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। उनका परिवार एक सुंदर से घर में रहता था, लेकिन उसके पिताजी के साथ टूटे रिश्ते के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। राज अपने पिताजी का घर छोड़ने के बाद दोबारा उनसे मिलने कभी नहीं गया था। राज को उस दिन के बाद अपने पिताजी से दोबारा ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिताजी के निधन की खबर लिखी थी और साथ ही में ये बताया गया था कि उसके पिताजी ने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब राज के नाम कर गए थे। जब अपने पिताजी की सारी संपत्ति राज को विरासत में मिल गई, तब राज अपने पिताजी के घर पहुंचा और वहां पहुंचकर वो कुछ महत्वपूर्ण कागजात की तलाश करने लगा। पिताजी के घर से कागजात की तलाश करते हुए राज को गलती से वहां वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देखकर उसने अपने पिताजी को बहुत कुछ गुस्से में कह दिया था और फिर घर छोड़ के भी चला गया था। उसे देखकर उसे अपने पिताजी पर फिर से उतना ही गुस्सा आया जितना उस दिन आया था। अचानक से राज ने उस गीता पर अच्छे से देखा तो उसे दिखा उस पर उसके पिताजी की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। उस गीता पर लिखा हुआ था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूँगा तेरा, बस तू सपने ज़रा बड़ा देखना बेटा। ये सब तेरा बाप नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है ज़िंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। राजू उसके लिए पिता के द्वारा लिखी गई ये कविता पढ़ ही रहा था कि अचानक उस किताब से एक चाबी नीचे गिरी, जिसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था। उस टैग पर उसके ग्रेजुएशन होने की तारीख के साथ साथ कंग्रेचुलेशंस और आई लव यू राज बेटा लिखा हुआ था। ये चाबी उस गाड़ी की थी जो राज अपने पिताजी से गिफ्ट में चाहता था, पर उस दिन गुस्से में आकर राज ने किताब खोलकर देखा तक नहीं था। पिताजी को कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया था, बस गुस्से में सीधे वहां से चला ही गया, बिना ये देखे कि उस गिफ्ट में सिर्फ गीता ही नहीं थी बल्कि उसकी मनचाही चीज़ भी पिता ने उसे दी थी। ये सब पढ़कर राज जीते जी मर गया, ये सोचकर कि जो पिता उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था उसने पिता की कद्र नहीं की। उसने उन्हें रुलाया, उनका अपमान किया, उन्हें अकेला छोड़कर चला गया और फिर वापस लौटकर उनसे मिलने कभी ना आया। जिसने अपने पिताजी से रिश्ता तक तोड़ दिया था, वो पिता उसकी इतनी गलतियों के बाद भी जीवन भर उसे प्यार करता रहा। आज वो उससे बहुत दूर जा चुके हैं। अब वो उनसे माफ़ी तक नहीं मांग सकता। उनकी आँख से आंसू थम ही नहीं रहे थे। राज के सर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था
और आज अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक गई थी। उस दिन राज की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोई, पर अब वो अपने पिता और पिता का प्यार कभी दोबारा नहीं पा सकता। जो इंसान जीते जी अपने माँ बाप की कद्र नहीं करता, अपने माता पिता को दुख देता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है, उससे बदनसीब दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए जीते जी अपने माँ बाप की कद्र करना सीख लें और उन्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करें, क्योंकि धरती पर माँ बाप ही भगवान का दूसरा रूप है। उनसे ज़्यादा प्यार हमें और कोई नहीं कर सकता। धन दौलत जायदाद के लिए उन्हें कभी ना छोड़ें, क्योंकि माँ बाप का प्यार अनमोल होता है, जिसकी तुलना दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती।